बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं तमाम लड़कियों से जो है वो एक बात करना चाहता हूँ। बेसिकली ये वीडियो जो है वो स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए बनाई जा रही है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा लड़कियां जो है वो वन ऑन वन कोचिंग के लिए जो है वो रब्ता कर रही हैं। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि मेरी जो वीडियोज़ हैं वो टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, फेसबुक पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं और इंस्टाग्राम पे जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। एक मैंने रिलेशनशिप के हवाले से ना एक यूट्यूब पे नया चैनल बनाया हुआ है, उस पर तो इतनी ज़्यादा भी वीडियोज़ वायरल नहीं हो रही। ये नॉर्मली जो है वो ऑन एन एवरेज जो है वो हमें फेसबुक से और इन सब से जो है ना वो तकरीबन 500,000 के करीब, 5 लाख के करीब करीब जो है ना वो व्यूज़ आ रहे हैं डेली के, और पैसे कोई नहीं आ रहे। अब जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि यहाँ से जो लड़की हैं वो मेरे से कांटेक्ट करती हैं, हमारी टीम से रब्ता करती हैं और वो कहती हैं कि हमारी जो है ना सर से बात करा दें। और वो जब उनको पता चलता है कि सर एक प्रोफेशनल लाइफ कोच हैं, तो उनकी कोई फ़ीस या कोई चार्जेस वगैरह, तो वो परेशान हो जाती हैं। अब मेरा यहाँ जो है ना, मैं हमेशा शुरू से ही रहा हूँ कि मैं मैक्सिमम लोगों के काम आ सकूँ। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि किसी भी प्रोफेशनल का जो टाइम होता है वो पेड होता है। तो आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होता। मैं हर उस लड़की के काम आना चाहता हूँ जो अपने घर को बचाना चाहती है, जो अपने हस्बैंड एंड वाइफ की लाइफ को जो है ना वो मेंटेन रखना चाहती है। पाकिस्तान में तलाक़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो मैं उन तलाक़ों को रोकने के लिए अगर कुछ कर सकता हूं तो मैं ज़रूर करूंगा। और हो सकता है मेरे मशवरे पे आप अमल करें तो आपका हंसता बसता जो घर, जो थोड़ी सी आपकी कोशिश से जो है वो चेंज हो सकता है, या थोड़ी सी आपके हस्बैंड की कोशिश से जो है वो चेंज हो सकता है, तो शायद आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाए। मेरी कोशिश ये है कि मैं उन गरीब और मुस्तहिक लड़कियों के काम आ सकूं। खुदारा जिन लोगों के पास पैसे हैं, ये फ्री वाला रोड मैप उनके लिए नहीं है, ये फ्री वाला मशवरा जो है वो उनके लिए नहीं है। किसी के भी जो है ना वो हक पे आप ना कीजिएगा। इनको उन लोगों के लिए रहने दें जो किसी की फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकते। हाँ, अगर किसी को मेरी बातें प्रेस करती हैं या कुछ लगता है कि मेरे से भी एक दफ़ा मशवरा करना चाहिए, तो ठीक है, फिर अब वो फ़ीस दे के जो है वो मशवरा कर सकते हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास ऑलरेडी बहुत लोग हैं, अब हम नहीं कर पा रहे। फ्री मशवरा हर उस लड़की के लिए, ये लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे है, हर उस लड़की के लिए जो अपना घर बचाना चाहती है। और इस मशवरे के बाद आप कोशिश ये करें कि खुदारा किसी और से मशवरा ना करें, और थोड़ा सा समझें, बातों को अंडरस्टैंड करें कि जितनी ज़्यादा आप लोगों को ये बातें बताएंगी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके लिए बढ़ती जाएंगी। कुछ सवालात हैं जो आपने करने हैं। जिन लड़कियों ने भी फ्री मशवरा मुझसे करना है, उन्होंने सिंपल अपनी एक वॉइस मेल रिकॉर्ड करनी है और मुझे 2 फ्रेश पिक्चर्स चाहिए होंगी, एक आपकी और एक आपके हस्बैंड की। उसमें रीसेंट पिक्चर्स, उसमें मुझे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। वैसे तो ये फॉर्म आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करेंगे और आपने सिंपल लिखना है फ्री मशवरा, मुझे फ्री मशवरा करना है और मुझे उसका फॉर्म भिजवा दें। तो आपको ये फॉर्म भिजवा दिया जाएगा और इस फॉर्म के अकॉर्डिंग आपने पूरी अपने इसके जो सवालात हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, इनके सवालात के जवाबात आपने देने हैं। कोशिश आपने ये करनी है कि 10 मिनट्स की ब्रैकेट हो, 10 मिनट तक आप वॉइस में रिकॉर्ड करें, इससे ज़्यादा ऊपर ना जाइएगा। आप समझ सकते हैं कि बहुत से लोग रब्ता करेंगे और बहुत सी चीज़ें होंगी। हमारे पास ऑन एन एवरेज 10 से 1,000 से जो है वो 1200 के करीब जो है वो रोज़ कांटेक्ट करते हैं लोग, और उसमें 99% लोग जो होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट के उसमें होते हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाती हैं। तो अगर आप सोचें ज़रा, मेरे पास टाइम तो वैसे ही बहुत लिमिटेड होता है, तो अगर मैं 10 मिनट की वॉइसमेल सुनूंगा, फिर 5-10 मिनट उसको सोचने में लगूंगा, और फिर मैं भी 5-7-10 मिनट की तो वॉइस में रिकॉर्ड करूंगा ना, तो इट्स अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स तो ये हो गए। तो अगर मैं ऑलरेडी यतीम लड़कियों को फ्री कोचिंग कर रहा हूँ और मैं इस तरफ भी आ जाऊंगा, तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ हो जाएगा। थोड़ा सा आपने कॉपरेट करने की कोशिश करनी है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए। मुझे उसमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। एक आपकी एज, आपकी फैमिली में कौन कौन है, शादी कब हुई और कैसे हुई, आपके हस्बैंड की क्या एज है, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपके हस्बैंड की फैमिली में कौन कौन है, और आपके साथ जो है वो फैमिली कैसी है, और सबके साथ आपका रवैया कैसे है। कोशिश आपने ये करनी है, सच बोलना है आपने। आपके बच्चे कितने हैं, उन बच्चों में लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं, और उनकी एजेस साथ मेंशन कर दीजिएगा। आपके लाइफ पार्टनर के अंदर आपके नज़दीक कौन सी चीज़ें जो अच्छी लगती हैं आपको, आपके लाइफ पार्टनर में कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बुरी लगती हैं, मसला क्या है, और ये मसला जो है वो कब शुरू हुआ, जो प्रॉब्लम आप, जिसकी वजह से आप अपने शोहर से ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, मसला कब शुरू हुआ, और इसकी कोई वजह आपके शोहर की ज़िंदगी में कोई और, या आपकी ज़िंदगी में कोई और आपको अगर अपने शोहर पे शक है तो उस शक की वजह, आपके पास कोई सबूत है, और आपकी फैमिली में ये जो भी मामलात आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, ये आपको किस किस आपने किस किस को बताए हैं,
और जिनसे आपने ये बातें शेयर की हैं उनके रिव्यूज़ क्या थे, आप अब इस रिश्ते से क्या चाहती हैं और आपकी फैमिली इस बारे में क्या कहती है। आप अगर डिवोर्स लेना चाहती हैं तो 5 साल बाद आपकी ज़िंदगी में उस डिवोर्स का क्या असर होगा, आपके बच्चे उस टाइम क्या करेंगे, और उसके बाद जब आप डाइवोर्स या खुला की तरफ जा रही हैं, जब आप ले लेंगी तो आपके वालिद का क्या रिएक्शन होगा, फिर अगर वो दोबारा आपका निकाह कराएंगे तो वो कैसे कराएंगे, कौन इंसान जो है वो आपके फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करेगा दूसरे निकाह के लिए। ये वो सवालात हैं, अगर आप ये खुद से भी करेंगी ना तो आपके बहुत से जवाबात आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। अब मेरी ये कोशिश होगी कि मैं इस दौरान जितने जो गरीब मुस्तहिक लड़कियां हैं जिनके पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, यतीम लड़कियों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, मुस्तहिक लड़कियों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। कोशिश ये कीजिएगा कि किसी गरीब मुस्तहिक का आप हक ना खाएं। आपके पास अगर पैसे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप किसी भी प्रोफेशनल कोच से जो है वो मशवरा कर सकते हैं। लेकिन खुदारा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि बहुत से लोग हैं जिनके पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, हमें उनकी मदद ज़रूर कर लेने दीजिएगा। अब जब ये वॉइस मेल, ये सारे क्वेश्चन जो हैं इनकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप इनको देखिएगा, सामने रखिएगा, पढ़िएगा, और वन बाय वन जो है ना इनके सारे जो है मुझे इन डिटेल आप अगर आंसर करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये 7 to 10 मिनट्स के इन बिटवीन आपकी वॉइस में रिकॉर्ड हो जाएगी। मैंने इसलिए आपको 10 मिनट्स का मार्जिन दिया है। कोशिश आपने ये करनी है कि सच बोलें, एक भी चीज़ आपने मुझसे झूठ नहीं बोलनी, एक भी चीज़ आपने मुझसे नहीं छुपानी। क्योंकि देखें, किसी भी इंसान से अगर आप मशवरा करते हैं तो आप उसको सच बताते हैं तो वो आपके लिए कोई बेटर कर सकता है। और मैं जो भी बातें आपको बताऊं, खुदारा उनको फॉर ग्रांटेड ना लीजिएगा, ये ना समझिएगा कि ये बस हवाई बातें हैं, ये ऐसी बातें हैं, ये तो कोई भी आपको मशवरा दे सकता है। हमेशा जो इंसान प्रोफेशनल होता है ना, उसके मशवरे में और आम के इंसान के मशवरे में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि वो प्रॉपर एक एनालिसिस के साथ आपको मशवरा देता है। जो भी बात आपको कही जाएगी प्रॉपर एक एनालिसिस के साथ कही जाएगी, और हो सकता है वो वक्ती तौर पे आपको वो चीज़ अच्छी ना लगे, वक्ती तौर पे वो बात आपको उतनी अपीलिंग ना लगे, लेकिन बहुत हद तक चांस है कि कुछ देर बाद आपको वो जो बात है वो खुद ब खुद अपना इम्पैक्ट बता देगी। ज़िंदगी में हम उस मुकाम पर आ गए हैं, और मैं समझता हूँ कि ये 95% के करीब लड़कियों का ये कॉमन मसला चल रहा है कि उनके जो हस्बैंड है वो जानी हो गए हुए हैं, वो एक से ज़्यादा जो है वो बाहर उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। रियलिटी ये है कि मर्द का एक औरत पे गुजारा नहीं है। ये एक्सेप्टेंस आप जितनी जल्दी कर लेंगे उतनी अच्छी बात है। अब रास्ते दो ही होंगे, या तो वो बाहर निकाह करेगा या तो वो बाहर जना करेगा। बाहर जना करेगा इसके चांस ज़्यादा हैं, बाहर निकाह करेगा इसके चांस बहुत कम है। ये बहुत एक लंबी डिबेट है, इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बना दूंगा। अब आपने अगर ये सोच के किसी इंसान से तलाक या खुला ले रही हैं कि ये जानी है, ये बाहर जना करता है, तो सवाल ये पहला बनता है कि वो जना क्यों करता है। अगर वो जना आपके किसी प्रेशर में आके कर रहा है कि मैंने इसे प्रेशराइज किया, कि मैंने कहा कि तुमने बाहर निकाह नहीं करना, तुम शादी नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तो आप भी अल्लाह के यहाँ मुजरिम है। क्योंकि वो आपकी उस पर, अगर आप उससे एक स्टेप बैक पे आती है और आप कहती ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप इंसाफ कर सकते हैं तो आप कर लें, मैं आपको नहीं रोकूंगी, तो हो सकता है वो निकाह की तरफ चले जाते। और अगर आपको लगता है कि मैं इस इंसान से, क्योंकि मर्द की मैंने आपको पहले फितरत बता दी, मैं इस इंसान से सिर्फ इसलिए तलाक ले रही हूँ कि ये जानी है और मैं किसी और से शादी कर लूँगी, आप किसी और से शादी कर लेंगी, तो एक सवाल तब भी ये बनता है कि क्या वो जानी नहीं होगा? क्या आपको गारंटी है? अगर आपको गारंटी है तो याद रखिएगा, हर इंसान में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। 10% का मार्जिन हर इंसान में है। 10% का मार्जिन रख के चलेंगे तो आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ जो है वो देखेंगे। बाकी मेरी कोशिश यही है कि माशरे में जितनी ज़्यादा तलाक़ें हो रही हैं, हम सबको एक बहुत बड़ा जो है ना वो स्टेप उठाने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि माशरे में जो है वो इटली और फ्रांस वाला हिसाब यहाँ हुआ पड़ा है कि 1000 में से इक्का दुक्का बंदा ही जो है ना शादी कर रहे हैं। अब देखो, आप अब याद होगा आपको, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले जब हम छोटे छोटे थे तो हम देखते थे कि शादियाँ होती थी, हमारे घरों के आसपास जो है वो कोई ना कोई शादी हो रही होती थी। अब शादियों का वो फ्रीक्वेंसी नहीं रही, बहुत कम होती जा रही है। तो ये देखें ना, फिर ये सारे मामलात हैं, मर्द को पता है उसका एक औरत से गुजारा नहीं है, फिर वो जब करेगा निकाह फिर वो वही बात आ जाएगी, वो हराम की तरफ जाएगा। मेजोरिटी में हराम ही कर रहे हैं लोग, मेजोरिटी में यही सब हो रहा है। हमारे माशरे को एजुकेट करने की ज़रूरत है, हमारी चीज़ों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा ऊपर आ गई हैं और इस सब को तबाह किया है
एक चीज़ ने, हमारे हिंदुआना कल्चर ने, जो हमने 850 साल हिंदुओं के साथ गुजारे हैं, और आपने और मैंने बचपन में जो मूवीज़ जिनकी देखी हैं, एक लैला होती है, एक मजनू होता है, और जो है वो हीरो हीरोइन होती हैं, और वो फिल्म ख़त्म, हैप्पी एंडिंग पे फिल्म ख़त्म हो जाती है। और हम यही सोच लिया लड़की ने कि एक ही मर्द होगा, और मर्द ने सोच लिया कि एक ही औरत होगी, और इसी चीज़ की वजह से फिर वही बात आ गई कि अगर कोई लड़की को तलाक हो गई तो उसके पेरेंट्स का माइंडसेट यही रहा कि अब इसका दोबारा निकाह नहीं होगा। सोसाइटी में वही बात आ गई कि उसका दोबारा निकाह नहीं होगा। और अगर कोई मर्द था, उसने एक शादी कर ली, तो वो जो औरत उसके घर आई वो यही सोच कर आई कि अब ये दूसरी लड़की की इसके इसके जेहन में नहीं आएगी। हालांकि उसके जेहन में आती है, और फिर आती है तो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आपके केस में ऐसा कुछ है तो उसको बेटरली डील करें, उसको तरीके से डील करें, और उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर कुछ चीज़ें आपसे सॉर्ट आउट नहीं होती तो आप जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे से मशवरा कर सकते हैं। थोड़ा सब्र रखिएगा, आप वॉइस मेल कर दीजिएगा, थोड़ा सब्र रखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ाना की 2 3 4 जितनी मैं वॉइस मेल सुन सकता हूँ और उनको आंसर कर सकता हूँ, मैं ज़रूर करूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।